स्टार्ट। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड हासिल करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। उनसे पहले सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने 6 बजट पेश किए थे। बजट का नाम आते ही अर्थ और वित्त जगत ही नहीं बल्कि खबरों पर नज़र रखने वाले हर एक भारतीय के मन में सवाल उठने लगते हैं या उम्मीदें जागने लगती हैं। ज़्यादातर के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बजट से हमें क्या मिलेगा। कुछ साल पहले तक बजट के बाद की सबसे बड़ी हेडलाइन होती थी, क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता। तब कस्टम एक्साइज और दूसरे अप्रत्यक्ष कर भी यही कम या ज़्यादा किए जाते थे। जीएसटी आने के बाद से यह काम करीब करीब खत्म हो चुका है। अब महंगे सस्ते का मामला सिर्फ सीमा शुल्क में फेरबदल तक सीमित रह गया है। उद्योगों और बड़े व्यापारियों की नज़र अब उन नीतियों पर होती है जिनका फ़ायदा या नुकसान उन्हें तुरंत निकट भविष्य में या फिर लंबे दौर में होने की गुंजाइश दिखती है। लेकिन आम आदमी के लिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ इनकम टैक्स का हिसाब रह गई है। पैरा खबरें चलने लगी हैं कि इस बार वित्त मंत्री आयकर के मामले में बड़ा दिल दिखाने वाली हैं। चर्चा तो यहाँ तक चल रही है कि कर मुक्त आय की सीमा यानी इनकम टैक्स का पहला स्लैब बढ़ाकर 15 लाख रुपए सालाना किया जा सकता है। अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए और नई व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री होती है। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी रियायतें मिलाकर 7 लाख से 7.25 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाती है। जानकारों को लगता है कि ऐसी संभावना तो नहीं है कि सरकार 3 लाख की इस लिमिट को सीधे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी सबके लिए भी इनकम टैक्स से छूट वाले निशान की सीमाएं बढ़ाकर दूसरे रास्ते से उन्हें राहत दी जाए। आम आदमी और मजदूर संघों ने तो यह सीमा बढ़ाने की मांग की ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी 10 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री करने की मांग की है। साथ ही CII जैसे बड़े उद्योग संगठन की बजट मांगों में भी
आयकर के मोर्चे पर कई तरह की राहत का सुझाव दिया गया है।